जय हिंद बच्चों। तो हम बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री के। आइए अगले क्वेश्चनों से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने आपको करवाया था। एक्सरसाइज 3.7 ML अग्रवाल बुक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी आपको गिवन है, फिर आपको प्रूफ करना है कि ये जो 10x + y है वो इसके इक्वल है ना। 2 sin 2y डिवाइडेड बाय 1 + 2 cos 2y के इक्वल जो आपके पास गिवन है। ठीक है, कोशिश करते हैं। देखिए अगर मैं नोटिस करूं इस वाले को, तो इसकी हमें एक आइडेंटिटी मालूम होता है। पता है क्या किसी को? देखो 10x + y, 10a + b वाली आइडेंटिटी याद है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसी 10x + y को ही 10x + y को ही हम लिख सकते हैं 10x + 10y डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं 1 - 10x × 10y। बताइए यहाँ तक कोई समस्या? क्लियर है? अच्छा, अगर आप नोटिस करें तो हमें जो आंसर चाहिए वो चाहिए साइन में और कॉस में। बोलिए हाँ या नहीं। हमें 10x + y को इसके इक्वल प्रूफ करना है, इस वाले के। और इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें एक तो मुझे साइन दिख रहा है और एक हमें कॉस दिख रहा है। बट यहाँ पे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है यहाँ पे, वो तो हमारे पास 10 के टर्म्स में है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि साइन और कॉस के टर्म में आ जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे जो मैं देख पा रहा हूँ जो एंगल है वो y के टर्म्स में है, बट यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ x के टर्म में भी है और y के भी टर्म में भी है। तो इसका मतलब ये है कि इसको मुझे कंप्लीटली y के टर्म्स में करना पड़ेगा, और दूसरी चीज मुझे साइन या कॉस के टर्म में करना पड़ेगा। राइट, ठीक, वो चीज अभी हो जाएगी। पहले आप इसको क्या कर दीजिए, x के जो वैल्यूज है उसको हटा के y की वैल्यू ले आइए, और इसीलिए आपको ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करो, 10x की वैल्यू निकाल दो, तो क्या आ जाएगा 10y डिवाइडेड बाई 3। बोलिए हाँ या नहीं। तो आपको कुछ नहीं करना, बस ये जो 10x जो आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको 10x दिख रहा है इसके जगह लाकर पटक दीजिए 10y डिवाइडेड बाई 3। समझ में आई इतनी बात? डन है। प्लस में ये आपके पास क्या है 10y, तो 10y को तो 10y रखो अभी फिलहाल के लिए। क्लियर है? होल डिवाइडेड बाय 1 - 10x के जगह पे रख दो भाई 10y/3 और इंटू में आपके पास 10y। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब देखो हमें लाना क्या, हम हमेशा उसके ही रिस्पेक्ट में आइडेंटिटीज का यूज किया करते हैं। ठीक है ना। चलिए अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ऊपर एलसीएम ले लूंगा तो आ जाएगा 10y + 3 10y डिवाइडेड बाई 3 होल डिवाइडेड बाय 3 - 10² डिवाइडेड बाई 3। ये चीज़ आई होप आप लोगों को आती होगी, बेसिक सी चीज़ है, छोटी क्लासों की चीज़ है, 7th 8th क्लास की चीज़ है। आप 3 से 3 को यहाँ पे उड़ा सकते हो, और आपको जो नज़ारा देखने को मिलेगा वो नज़ारा देखने को मिलेगा ऐसा कुछ 10y + 3 10y। तो इसको ऐड कर दो, 4 10y लिख देता हूँ सीधा, है ना। ये बन गया मेरे पास 4 10y होल डिवाइडेड बाई 3 - 10² y। बताइए हाँ या नहीं। अब मैं जो देख पा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, अब जो मैं देख पा रहा हूँ मुझे तो साइन और कॉस के टर्म में चाहिए, साइन और कॉस के टर्म में चाहिए, और वो भी डबल एंगल की आइडेंटिटी वाली चाहिए। ठीक है भाई, वो ले आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको मैं साइन कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा भाई। तो मैं 4 को ऐसे ही रखूंगा, इसको लिख दूंगा मैं साइन वाई डिवाइडेड बाई में कॉस वाई होल डिवाइडेड बाई में 3 एज इट इज, इसको लिख दूंगा मैं sin² y डिवाइडेड बाई में cos² y। क्लियर है यहाँ तक? चलो ऊपर तो एलसीएम ले नहीं सकते तो ऐसे ही छोड़ दो, तो ये हो जाएगा 4 sin y डिवाइडेड बाई cos y, नीचे आ जाएगी एलसीएम में, तो ये हो जाएगा 3 cos² y माइनस का sin² y होल डिवाइडेड बाई cos² y। ठीक है, इसको मैं रेसिप्रोकल कर सकता हूँ, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 sin y, ठीक है, डिवाइडेड बाय में cos y होल डिवाइडेड बाय में, इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई लिख देता हूँ मैं, तो ये cos² y आपके पास ऊपर चला जाएगा और ये वाली जो चीज़ है वो नीचे आ जाएगी 3 cos² y माइनस का sin² y। बताओ भाई, क्लियर है यहाँ तक? डन है। अब ध्यान से समझिएगा, अगर मैंने यहाँ पे एक cos से उड़ा दिया कोई समस्या नहीं, तो मेरे पास बचा 4 sin y और साथ में बचा cos y होल डिवाइडेड बाय, बच गया मेरे पास 3 cos² y माइनस का sin² y। ठीक है, चलो भाई, और आगे हम क्या कर सकते हैं, आगे क्या कर सकते हैं भाई, देख लेते हैं। तो मेरे पास है यहाँ पे देखो sin y cos y, साथ में अगर 2 आ जाए, मतलब इसको मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ 2 × 2, तो ये फॉर्मूला होता ही है sin 2y का। बोलो हाँ या नहीं। और अगर आप नोटिस करो तो न्यूमरेटर में आपको यही चाहिए था 2 और साथ में sin 2y चाहिए था, वो तो हमारे पास आ चुका है। शायद 2 चाहिए था या नहीं चाहिए था, पता नहीं, है ना, पता नहीं मुझे, शायद ही चाहिए था, देख लेता हूँ मैं फिर भी।
हाँ चाहिए था, देखो 2 sin 2y चाहिए था। न्यूमरेटर की चीजें तो हमारे पास निकल कर अभी तक आ चुका है। अब हमें थोड़ा सा डिनोमिनेटर के ऊपर काम करना है कि 1 प्लस 2 cos 2y है, ठीक है। इसको याद रखना, ये जो RHS है ना, अभी याद रखना, वहां पे याद रहेगा तो आसानी से मतलब देख पाएंगे कि आ गया या नहीं आया, है ना। ऊपर है 2 sin 2y और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 2 cos 2y है। क्लियर है? चलिए अब हम आगे की बात करते हैं कि इसको हम और आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप नीचे वाली की चीजों को देखो तो अभी थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ 3 cos स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर वाई। मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ कि जो नीचे है, ध्यान समझिएगा, जो नीचे है वो कैसा है आपके पास cos 2y है और साथ में उसमें 2 भी आ रहा है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इस वाले को ना, इस वाले को साइन स्क्वायर वाई को मैं चेंज कर दूं किस में, cos स्क्वायर वाई में। बोलो हाँ या नहीं? चेंज कर सकता हूं मैं, ठीक है। या तो मैं इसको चेंज कर दूं या फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करके मैं इसके इक्वल ले आऊं, तो भी एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक ही बात पड़ेगी, ठीक है। अब बात आती है कि कैसे लाया जाए भाई, ठीक है। चलो अब मैं इसको अगर मैं बनाना चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्या बनाना चाहता हूँ मैं, cos 2y की आइडेंटिटी बनाना चाहता हूँ, साथ में +1 और साथ में cos 2y के साथ में 2 भी है, तो वो अपने को चल जाएगा, उसकी कोई समस्या वाली बात नहीं आएगी। चलिए समझाता हूँ। तो 2 sin 2y आप ऐसे ही रखो, होल डिवाइडेड बाय 3 cos स्क्वायर y को ऐसे ही रखता हूँ मैं, ठीक है। और माइनस का साइन स्क्वायर y को cos के टर्म में चेंज कर देता हूँ, तो 1 माइनस का cos स्क्वायर y होता है, हमें पता है। बोलिए हाँ या नहीं? बिल्कुल सही बात है सर। चलो ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 sin 2y डिवाइडेड बाय 3 cos स्क्वायर वाई को आप ऐसे ही रखो, ठीक है, और माइनस साइन से दोनों का साइन चेंज कर दो, तो क्या ये ऐसे नज़ारा दिखा सकता है? ठीक है, चलिए दिखाएगा सर, बिल्कुल दिखाएगा। अब आप कुछ मत करो, 2 sin 2y को आप ऐसे ही रखो, होल डिवाइडेड बाय, इसको ऐड कर सकते हैं, देखो कोफिशिएंट मतलब वेरिएबल सेम है दोनों को, दिया हो जाएगा 4 cos स्क्वायर वाई माइनस का 1। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? डन है, ठीक है। चलिए अब मुझे साफ साफ पता है कि भाई यहाँ से मेरे को कॉस में बदलने का है, तो कॉस में बदलने के लिए मैं क्या करूँगा, 2 sin 2y डिवाइडेड बाय, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर वाई, फिर प्लस में 2 cos स्क्वायर वाई, ठीक है। और यहाँ से आपके पास आ जाएगा माइनस का 1। अब ये जो 2 cos स्क्वायर वाई लिखा है मैंने, वो क्यों लिखा है पता है आपको? क्योंकि मैं उसे cos 2y बनाने वाला हूँ। तो ये हो जाएगा 2 sin 2y डिवाइडेड बाय, ये बन गया 2 cos स्क्वायर वाई, और प्लस में इस वाली चीज को मैं लिख दूंगा cos 2y। देखो आ तो गया हमारे पास cos 2y, लेकिन इसके साथ मुझे अभी 2 नहीं आया है, और दूसरी चीज यहाँ पे आपके पास 1 नहीं आया है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, देख लेते हैं। और कोई तरीका है लाने का? यहाँ पे जो डिस्टर्ब कर रहा है वो आपके पास 2 cos स्क्वायर वाई डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए आप क्या करो, मतलब अगर मैं ऐसा कर दो प्रूफ कि भाई ये तो नहीं आ रहा, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करूं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आपका माइंड जो बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा, भाई इसके बाद करना क्या है, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड को सॉल्व कर दो, या तो इसके इक्वल प्रूफ कर दो, मेनली ये बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, या तो इसके इक्वल। तो चेक कर लेते हैं कि वो सही है भी या नहीं, ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। अब उसको हम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं राइट हैंड साइड को, और लाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, राइट हैंड साइड में भी अगर मैं नोटिस करूँ तो लेफ्ट हैंड साइड तो आ ही चुका है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड कह रहा हूँ, न्यूमरेटर तो आ ही चुका है, तो सिर्फ और सिर्फ मैं डिनोमिनेटर को सॉल्व कर दो तो क्या समस्या है भाई, ठीक है। चलिए, तो मैं ऊपर छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ भाई, ऊपर जैसा है मैं वैसा ही छोड़ रहा हूँ। नीचे की बात करता हूँ तो 1 प्लस का 2 ऐसे ही छोड़ूंगा, और इसको लिख देता हूँ मैं 2 cos स्क्वायर वाई माइनस का 1। बोलो हाँ या नहीं? तो ऊपर 2 sin 2y ऐसे ही छोड़ दूंगा, 1 प्लस से 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 4 cos स्क्वायर वाई। बोलो हाँ या नहीं? cos स्क्वायर वाई माइनस का 1 कर सकता हूँ, नहीं माइनस का 2 होगा, सॉरी 2 से भी मल्टीप्लाई होगा ना। देखो हो गया प्रूफ, देखा ना, हो गया ना प्रूफ। इसलिए कहता हूँ अगर लेफ्ट साइड आपको समझ में नहीं आ रहा, जैसे अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने क्या करना है भाई, क्या प्लस माइनस करूँ, क्या ऐड करूँ, क्या सब्ट्रैक्ट करूँ, कोई बात नहीं, इसको मैं लिख देता हूँ cos स्क्वायर वाई, और इसको प्लस माइनस करेंगे तो आ जाएगा -1। क्या हमने ये चीज़ LHS को सॉल्व नहीं किया था? बताओ, ये चीज़ हमने प्रूव नहीं किया था, यहाँ तक हमने प्रूव किया था। चलो भाई ऊपर चलो थोड़ा सा, तो इस वाली चीज़ को मैं यहाँ से गायब कर दूंगा, समझाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक मैं गायब कर दूंगा, लेफ्ट हैंड साइड को मैं यहीं तक रखने वाला हूँ। ये वाली चीज़, ये चीज़ हमने लेफ्ट साइड में प्रूव किया, और जब राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो हमारे पास यही चीज़ आ गई, तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, दोनों चीज़ को प्रूव कर दिया। आई बात समझ में? थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन था, लेकिन कई बार मतलब एक आधे, अब वाले वैसे सही बताऊं तो अब के जितने भी क्वेश्चन आपके पास गिवन है आपके पास एक्सरसाइज में, अब सारे के सारे थोड़े से टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन जो आपके पास गिवन है।
तो क्या करना है आपको, थोड़ा सा ध्यान देना है। सारे इन क्वेश्चनों को करने के लिए हर तरह की आइडेंटिटी आपको तुरंत बिल्कुल ऑन द स्पॉट याद होनी चाहिए और कुछ नहीं। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, हम आरएचएस के अकॉर्डिंग बिल्कुल एकदम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि राइट हैंड साइड में हमने देखा हमें कॉस चाहिए और इधर कॉस है तो कॉस की आइडेंटिटी लगाएंगे, लेकिन किसके टर्म वाली, कॉस के टर्म वाली लगाएंगे। दूसरी चीज, इधर कॉस की पावर कितनी है, 4, पावर कह रहा हूँ एंगल में 4 टाइम्स है और इधर सिर्फ 1 टाइम्स है, तो मतलब पावर को कम करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप cos 4x को कैसे तोड़ सकते हो वो बता दो बस। इसको मैं तोड़ सकता हूँ 2 × 2x, इसका मतलब ये cos 2 और इसको मान लो थीटा, या फिर cos सिंपल इस पूरे को मान लो x, तो cos 2x की आइडेंटिटी लगा दो। क्या होती है 2, सिर्फ cos के टर्म में लगाना है, देखो cos के टर्म में चाहिए अपने को, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे लिख दो 2 cos स्क्वायर x, x की जगह क्या है 2x है, फिर माइनस का 1। अच्छा क्या आ गया आंसर, नहीं, अभी भी ये डबल एंगल में, पहले 4 टाइम्स एंगल में था, अब डबल एंगल में है, लेकिन हमें चाहिए सिंगल एंगल में, तो इसको भी तोड़ना पड़ेगा, इसको भी क्या करना पड़ेगा, हमें तोड़ना पड़ेगा। तो 2 को ऐसे ही छोड़ता हूँ और अंदर cos 2x जो उसको तोड़ देता हूँ, उसको लिख देता हूँ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब देखो सिंगल एंगल में आ गया, इसका ये वाला स्क्वायर अभी बचा हुआ है और ये माइनस का 1 भी बचा हुआ है। कुछ नहीं करना, यहाँ पे होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे हम, a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे। 2 को ऐसे ही रखो, ब्रैकेट शुरू, यहाँ पे शुरू a स्क्वायर तो हो जाएगा 2 2 जा 4 और cos की पावर 4 हो जाएगी, प्लस का b स्क्वायर का मतलब 1 और माइनस का 2a भी करेंगे तो 4 cos स्क्वायर x आ जाएगा और ये माइनस का 1 है। आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, ये हो जाएगा 8 cos की पावर 4 फिर प्लस का 4 है ना, 8 4 कैसे आ जाएगा, सॉरी 4 2 जा 8 cos की पावर 8 प्लस का 2 आ जाएगा, प्लस का आपके पास 2 है, फिर ये आपके पास 2 से करेंगे तो माइनस का 8 cos स्क्वायर x है और ब्रैकेट हटा दिया और ये माइनस का 1 बेचारा ऐसे ही जब से चलता हुआ आ रहा है। जोड़ घटा कर लेते हैं, ये हो जाएगा 8 cos की पावर 4 फिर माइनस 8 cos की स्क्वायर x और इसको प्लस माइनस करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 1। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि आंसर करेक्ट आया है या फिर नहीं आया। 1 प्लस का था, ठीक है, फिर माइनस का 8 cos स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 8 cos की पावर 4 बिल्कुल सही जवाब है ना। ज्यादा पावर वाला जनरली पहले लिखते हैं, इन्होंने आगे पीछे लिखा, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ छोड़िए मौज लीजिए। मेन है हर एक टर्म्स का क्या आपका जो साइन आया है वही जो प्रूव करना था आया था, वो ज्यादा मैटर करेगा, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं। अब आगे जो हमारे पास क्वेश्चन है, अरे क्वेश्चन तो निकाला ही नहीं, ये रहा क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 20 का क्या आपके पास सेकंड पार्ट है। घबराइए मत, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन, बिल्कुल सेम अप्रोच है, बिल्कुल सेम अप्रोच है, लेकिन लेंदी हो सकता है थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत, ठीक है। वैसे पिछला वाला तो आसान था क्वेश्चन, है ना। अब जैसे इसमें हमें साइन के टर्म्स में लाना है तो मेरे को साइन वाली आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी और वो भी सिर्फ साइन के टर्म्स में। तो साइन की आइडेंटिटी सिर्फ साइन के टर्म्स में कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक एग्जिस्ट करता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स आ जाता है उसमें, और एक एग्जिस्ट करता है 10 के टर्म्स में, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, लेकिन मैं एक sin 3x का फॉर्मूला जानता हूं जो सिर्फ sin x के टर्म में एग्जिस्ट करता है। अच्छा ऐसा भी नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई साइन के टर्म्स में चाहिए तो साइन का वही फॉर्मूला लगाऊंगा जिसमें साइन आता हो, जब आता ही नहीं तो कैसे लाओगे, अरे बस में। तो ऐसा जरूरी नहीं आप साइन कॉस वाला लगा के बाद में कॉस को हम साइन में कन्वर्ट करके ऐसा कर सकते हैं और करेंगे भी आगे चल के अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो। फिलहाल मैं इसको ऐसे तोड़ूंगा, ध्यान समझना, साइन ब्रैकेट में 3x तोड़ूंगा और प्लस में 2x तोड़ूंगा। अब बात आती है सर यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई में क्यों नहीं तोड़ा, रीजन है मल्टीप्लाई में तोड़ता तो क्या आता फ्रैक्शनल, और हमें आंसर में कहीं पे भी फ्रैक्शनल एंगल की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, राइट, है ना। परफेक्ट इंटीजर वाला एंगल हमें यहाँ पे चाहिए, नेचुरल नंबर वाले बेसिकली। तो हमें क्या करना है, इसको प्लस में तोड़ दिया मैंने, अब यहाँ पे साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी लगा दूंगा। बोलिए कोई समस्या है यहाँ पे। तो साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी याद है सभी को, क्या हो जाएगा साइन a और क्या हो जाएगा साथ में cos b, फिर प्लस में cos a, फिर क्या हो जाएगा sin b। बताओ भाई कोई समस्या है यहाँ तक। अच्छा a भी लिख रहा हूँ तो यहाँ पे भी b लिख देता हूँ जो कि 2 है ना। a की जगह 3x है और b की जगह क्या आपके पास 2x है। समझ में आई इतनी बात। चलो अब मैं क्या करूँगा, sin 3x की तो आइडेंटिटी मालूम है ना, साइन के टर्म्स में होती ही होती है, साइन के टर्म्स में होती ही होती है ना। हाँ लगा दीजिए। और क्योंकि मैं दूसरे तरीके सोच रहा था तो वैसे में और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए आंसर, तो जो भी मेथड आप शुरू करेंगे, जो भी फॉर्मूला लगाएंगे, घसीटते घसीटते आप ले आएंगे आंसर। लेकिन वही बात है, मतलब मान लो तो एक ही क्वेश्चन को करने में अगर हमें आधा घंटा लग गया, फिर तो मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला आपके लिए, बहुत ज़्यादा आपका मतलब लॉस करवा देगा। तो साइन 3x की आइडेंटिटी होती है 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x, याद आया, ठीक है। अच्छा इनटू में आपके पास cos 2x है,
तो cos 2x की भी मैं वही वाली आइडेंटिटी लगाने की कोशिश करूंगा जो आइडेंटिटी आपको क्या देखने को मिलता है साइन के टर्म्स में, क्योंकि हमें साइन के टर्म्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ और इसको लिख देता हूँ मैं क्या 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स। याद आया, ये आइडेंटिटी होती है ना। ठीक है, चलो अब हम cos 3x में आते हैं। भाई cos 3x की कोई ऐसी आइडेंटिटी एग्जिस्ट ही नहीं करता जो साइन के टर्म्स में है, जो हमें नहीं पता। कोई नहीं, हम लिख लेते हैं उसको, फिर बाद में चेंज करेंगे। ठीक है, अच्छा बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे। cos 3x की आइडेंटिटी होती है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। याद आया, ठीक है। अच्छा साइन 2x की एक ही आइडेंटिटी साइन cos के टर्म में 2 sin x इंटू cos x। बताओ भाई कोई समस्या यहाँ तक? डन है। चलिए अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ही कर सकते हैं, थोड़ी सी लेंथी जाएगी, घबराइएगा नहीं। अब जैसे कि ये दोनों ब्रैकेट है तो मुझे मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो ये वाली टर्म उठाया मैंने और दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3 sin x से करूंगा तो 3 sin x ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें प्लस माइनस में चाहिए आंसर, इसीलिए तो ये आ गया। फिर इसे इसको करूंगा तो 3 2 6 हो गया, तो माइनस का 6 और साइन का क्यूब एक्स हो गया। ठीक है, अच्छा फिर इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 साइन क्यूब एक्स हो जाएगा, और इसे इसको करेंगे तो प्लस का 8 साइन की पावर 5x हो जाएगा। बताओ भाई यहाँ तक कोई समस्या? ठीक है यहाँ तक। चलिए आगे की बात करेंगे। अब प्लस है यहाँ पे हमारे पास, अब हमारे पास यहाँ पे ये वाली प्लस है, अब इनको मल्टीप्लाई करना है हमें, तो इनको भी कर देते हैं। 4 cos क्यूब एक्स को इससे, अच्छा ये एक ही टर्म है, ये आपके पास क्या एक ही टर्म है, तो उससे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 2 8 हो जाएगा, फिर cos की पावर 4 बना लेगा और साथ में आपके पास sin x रहेगा। ठीक है यहाँ तक। चलिए बीच में माइनस है, फिर इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा मीन, और cos का स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में आपके पास जो sin x है वो आपके पास रहने वाला है। क्लियर है यहाँ तक? cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक डन है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम। थोड़ा सा इसको छोटा कर दो, कुछ ज़्यादा ही लेंदी हो गया है ये। अरे और कितना लंबा है भाई, चलो इधर आ जाओ। चलो अब हम क्या करते हैं, इसको आगे कंटिन्यू कर देते हैं सॉल्व करना। देखो भाई 3 sin x को साइन के टर्म्स में चाहिए, एज इट इज रखो, ये भी चाहिए। अच्छा इसको प्लस माइनस कर सकते हो, पावर 3 वाले और कहीं है नहीं है, तो इसको प्लस माइनस कर दो तो माइनस का 10 साइन क्यूब एक्स आ जाएगा। ठीक है, चलो प्लस साइन की पावर 8 साइन की पावर 5x एज इट इज हम रख देंगे, प्लस में 8। अब यहाँ से देखो कुछ कॉमन आ सकता है क्या, उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे आइडेंटिटी वगैरह लगा के काम करेंगे। हमारा अब टारगेट बस इतना ही है कि हर एक टर्म को साइन के टर्म्स में लाना है। फिलहाल जो मुझे कॉस देख रहे हैं उसको गायब करूंगा और साइन के टर्म्स में उसे मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल मैं जो कॉमन ले सकता हूँ वो ले सकता हूँ 2, और ले सकता हूँ साइन एक्स, और ले सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। कॉस स्क्वायर एक्स को मैं लिख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, तो यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा 4 बचेगा, और बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, और माइनस का यहाँ पे 3 बचेगा, कॉस स्क्वायर एक्स गायब गया, साइन भी गायब गया। बताओ भाई यहाँ तक समझ में आई इतनी बात? ठीक है, अब यहाँ का एक बेनिफिट हो जाएगा, बताता हूँ। चलो इसको एज इट इज लिख दो, 3 साइन एक्स माइनस 10 साइन क्यूब एक्स प्लस 8 साइन की पावर 5x प्लस, देखो 2 साइन एक्स को तो मैं ऐसे ही रखूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके जगह पे ये थोड़ी चाहिए, मुझे तो साइन के टर्म्स में चाहिए, तो इसको मैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स लिख दूंगा। ठीक है, चलो ब्रैकेट में ये 4 ऐसे ही रखूंगा, कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दूंगा मैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, और ये आपके पास माइनस का 3 आपको देखने को मिल रहा है। आगे सब कुछ साइन के टर्म्स में आप नोटिस कर सकते हो, सारी की सारी चीज़ें साइन के टर्म्स में, बस हम प्लस माइनस में ले आएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया मेरे पास 3 साइन एक्स, ये हो गया मेरे पास 3 साइन एक्स माइनस का 10 साइन क्यूब एक्स प्लस का 8 साइन 5x प्लस का, इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए मेरे पास 2 साइन एक्स आएगा, और साथ में माइनस का 2 साइन का क्यूब एक्स आएगा। ठीक है, चलो भाई, और इस ब्रैकेट में क्या है 4 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 4 माइनस का 4 साइन क्यूब एक्स और माइनस का 3 है। देखो माइनस का 4 साइन क्यूब्स, ठीक है, इससे इसको माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो इसको हटा के मैं सिर्फ 1 लिख देता हूँ, यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, और ये चीज़ बच गई है। ठीक है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई और करना है बस, और कुछ नहीं। मैं यहाँ पे नोटिस कर पा रहा हूँ पावर मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 बन जाएगा, बट यहाँ पे कहीं पे भी 6 पावर मुझे देखने को नहीं मिल रहा आंसर में, मतलब हो सकता है कि कहीं पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। अभी एनालाइज कर लेते हैं। cos 3x साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये ठीक है। cos 3x के 4 क्यूब एक्स माइनस 3 cos x ठीक है। 2 sin x इंटू कॉस एक्स, इसका भी ठीक है।
अच्छा उसके बाद क्या करा, मल्टीप्लाई किया, तो इससे इसको करेंगे तो 2 आ जाए 8 आ जाएगा, और कॉस की पावर 4 बना लेगा, और साथ में साइन एक्स रहेगा। माइनस का इस करेंगे तो माइनस का 6 रहेगा, कॉस का स्क्वायर और साइन एक्स, ये तो ठीक सॉल्व करा हुआ है वही। उसके बाद यहाँ से कॉमन लिया है हमने 2, फिर लिया है हमने साइन एक्स भी कॉमन लिया और कॉस स्क्वायर एक्स भी कॉमन लिया, तो 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का यहाँ पे 3 बचेगा, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ लिख दिया 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, ये भी ठीक है। 2 साइन एक्स के करेंगे तो आ जाएगा 2 साइन एक्स माइनस का 2 साइन का क्यूब एक्स ही बनाएगा भाई, ये भी ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, है ना। तो 4 से करेंगे, अरे देखा यही होती है मिस्टेक पकड़ने की, यहाँ पे क्यूब क्यों ही आएगी भाई, क्यूब का कोई लॉजिक ही नहीं है, यहाँ पे तो स्क्वायर आएगी, है ना। ये मैंने कैसे पता किया था आपको पता है, ध्यान समझिएगा। जब मैं इनसे मल्टीप्लाई करूंगा, इससे उसको मल्टीप्लाई करता तो 3 था, पावर 6 हो जाता, और आंसर में हमें पावर मैक्सिमम 5 चाहिए, तो 6 आने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। तो इस तरह से आप जो अपने सिली मिस्टेक्स है उसे आप पकड़ सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलो भाई। अब ये तो साइन के टर्म्स में, इनको तो भाई मैं एज इट इज ही उतारना चाहूंगा, तो 10 हो जाएगा, साइन का क्यूब x हो जाएगा, प्लस का 8 साइन का क्यूब 5x हो जाएगा प्लस में। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। 2 साइन एक्स उठाऊंगा, दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 2 साइन एक्स, फिर इसे उसके करूंगा तो माइनस का 8 साइन की पावर 4x, नहीं 3x होगा, सॉरी एक पावर बढ़ा दे रहा हूँ मैं बार बार भाई, ठीक है। तो पावर कितनी हो जाएगी भाई, 3x हो जाएगी। इसका काम खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, इसको लेंगे दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर लाते हैं, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस का 2 साइन का क्यूब x ही आने वाला है, फिर इसे इसको करेंगे तो प्लस का 8 और साइन की पावर 5x हो जाएगा। बताओ भाई कोई समस्या यहाँ तक। अब लाइक टर्म्स को प्लस माइनस तो कर ही सकते हैं हम, इनको मैं छोटा कर देता हूँ, फिर देखते हैं क्या है सिस्टम भाई। चलो अब इसको प्लस माइनस कर देते हैं। 3 साइन एक्स, सिर्फ साइन एक्स वाली टर्म है कहीं, एक ये रही साइन एक्स वाली टर्म, और कहीं नहीं है, बस भाई इनको प्लस माइनस कर देंगे तो 5 साइन एक्स हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई। तो इसको और इसको हम अब हम भूल जाते हैं, क्लियर है। चलो पावर 3 वाले, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, इनको प्लस माइनस कर देते हैं। देखो 8 से 8 कट, नहीं 8 तो है ही नहीं, माइनस के हैं सारे, 10 8 18 और 2 20 हो गए, तो माइनस का 20 हो जाएगा, साइन का क्यूब एक्स हो जाएगा, क्लियर है। चलो भाई तो इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ, फिर बचा पावर 5, 8 और 8 कितना हो गया आपके पास 16, तो 16 साइन की पावर क्या हो जाएगी आपके पास 5x। बताओ भाई अगर इसमें कोई समस्या है तो क्या आया या नहीं आया अभी भी। 5 साइन एक्स माइनस का 20 साइन क्यूब एक्स प्लस का 16 साइन की पावर 5x, है ना। जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा खुद से, उनको लगा होगा कि बस किसी दुश्मन देश से हमने जंग जीत लिया है ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का, सॉरी 1 ये चीज हमें प्रूव करनी है। अगेन आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन दिया गया है जो थोड़ा सा फिर से जो आपके पास लेंदी जो है वो मिलने वाला है, तो लेंदी से हमें घबराना नहीं है, मेन चीज है हमारे पास कंसेप्ट, तो कंसेप्ट को अच्छे से समझते जाना है। अगर आप नोटिस करें तो पावर 3 है यहाँ पे, सब में पावर 3 है ना, और इनको अपने को तोड़ने का है, तो लेंदी तो होगा भाई, ध्यान रहे इस चीज का, लेंदी ये वाला क्वेश्चन होने वाला है, घबराना नहीं है, पहले ही बता दिया, ठीक है। तो अच्छा हमें लाना क्या है, cos 3x लाना है, cos 3x लाना है। देखो cos 3x ही लाना है, इसीलिए मैं यहाँ पे cos 3x की आइडेंटिटी नहीं लगाऊंगा, मतलब आपको पता चल गया यहाँ पे cos 3x की आइडेंटिटी लगेगी, बिल्कुल सही जवाब। क्यों लगेगी, क्योंकि और किसी आइडेंटिटी में cos की पावर 3x नहीं आता है, इसीलिए cos वाली आइडेंटिटी में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे cos 3x की आइडेंटिटी लिख लेते हैं, और इसकी आइडेंटिटी होती है 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x। अब आप मुझे एक चीज़, छोटी सी चीज़ बता सकते हैं कि अगर मेरे को cos क्यूब x की वैल्यू चाहिए, ये फॉर्मूला आपको इंटीग्रेशन में भी काम आएगा। ऐसे करके दिया रहेगा, बोलेगा इसकी इंटीग्रेशन निकालो, तो हम पता यही वाला फॉर्मूला लिखेंगे और इस वाले को इधर लेकर आएंगे। अच्छा अभी आप लोग 11th क्लास में, तो अभी इंटीग्रेशन का, इसलिए कह रहा हूँ अभी बता देता हूँ आप लोगों की इस फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस। 12th क्लास में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और इंटीग्रेशन करने के लिए बोलते हैं। बच्चे क्या करते हैं, अपना तिगड़म वाले दिमाग लगाते हैं और फिर वो मतलब फेल हो जाते हैं, नहीं कर पाते, उनको अच्छी तरीके से बेहतरीन तरीके से आंसर नहीं निकाल पाते हैं। तो ये आगे चल के भी यूज होगा। इंटीग्रेशन 12th में बहुत लंबा चैप्टर, मतलब आप कह सकते हैं सबसे लंबा चैप्टर वही है आपके पास 12th क्लास के मैथमेटिक्स में। आप कुछ मत करो, यहाँ से क्यूब की वैल्यू निकालो, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा,
cos 3x हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो प्लस का 3 cos x हो जाएगा, और 4 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ऐसा नज़ारा दिखाएगा, और ये हमारे पास cos 3x की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब x की वैल्यू जो भी ले लो दोनों तरफ, उससे तो हमें कोई समस्या वैसे नहीं है। तो हमें पता है कि cos क्यूब x के जगह पे क्या रखा जाएगा, यही चीज़ रखा जाएगा भाई। तो इसको लिख देता हूँ मैं cos 3x प्लस का 3 cos x डिवाइडेड बाय मैं 4 लिख सकता हूँ। सही बात है सर, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब cos क्यूब x को इससे रिप्लेस करना है, इस वाले एंगल से, सिंपल x नहीं लिख सकते अब, तो हमें लिखना पड़ेगा cos 3 एज इट इज, फिर x की जगह यही चीज़ लिखनी पड़ेगी, 2π/3 प्लस का x है। ठीक है, और प्लस में ये वाली चीज़ फिर 3 है, फिर cos है, फिर x के जगह पे 2π/3 प्लस का x है, और इस पूरे के नीचे आपके पास क्या है, 4 है। बताओ कोई समस्या है यहाँ तक? आसान है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब तीसरे वाले में सेम चीज़ है बट माइनस है, तो यहाँ पे हम प्लस लगा लेंगे, और cos का 3 है, फिर x के जगह पे आपकी बार 2π/3 माइनस x है, और प्लस में 3 cos है, 3 cos है, देख लीजिए अच्छे से, यहाँ पे निकाला था, ये देखो 3 cos x था, तो 3 cos और x के जगह पे आपकी बार 2π/3 माइनस का x है, और पूरे के नीचे आपके पास क्या है, 4 है। तो आई होप आपको थोड़ा सा जो है आइडिया जो है वो लग गया होगा कि इसमें हमने अब यहाँ पे क्या किया है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम इसमें ही आगे की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर आप नोटिस करें इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे भी 1/4 आपको देखने को मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, 1/4 जो है आप कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और वैसे भी आंसर में भी देखेंगे तो आपको चाहिए 1/4, 3/4 चाहिए, नीचे तो 4 चाहिए, वो हमने ले लिया। तो इसको अब लिख दो चुपचाप, cos 3x प्लस 3 cos x प्लस cos, अभी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 2π, बोलो हाँ या नहीं। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2π, और प्लस में क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा, और फिर प्लस में यहाँ पे प्लस का ये फिर से वही है 2π/3 है। 2π/3 का मतलब क्या होता है, 60 तो नहीं 120 होता है, तो इसको चेंज वेंज तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसको आपको एज इट इज ही रखना पड़ेगा। तो प्लस का 3 cos 2π/3 जो है वो प्लस का x आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा। चलो आगे की बात करते हैं। अरे हो जा भाई, प्लस का यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2π आएगा, तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं cos 2π माइनस का 3x, और प्लस का ये इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा 3 cos 2π/3 माइनस का x। ठीक है यहाँ तक? चलिए अभी हमने कुछ नहीं किया, 1/4 जो है वो कॉमन लिया है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, चलो भाई, तो ये कहानी हो गई आपके पास। अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर आप इस चीज़ की बात करते हैं तो ये तो ऐसे ही रहने वाला है cos 3x, और ये आपके पास 3 cos x रहने वाला है। ठीक है, और प्लस में इस वाले में से 2π है यहाँ पे, और 2π का मतलब x इसमें लाई कर रहा है, x एक्सिस में देयर इज नो चेंज, तो cos का तो cos ही रहेगा, और एंगल का क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। वन मोर इंपॉर्टेंट चीज़, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, प्लस फर्स्ट में आ जाएगा, है ना, 2π पूरा फर्स्ट में आ जाएगा तो प्लस का ही रहेगा, और ये 3 cos 2π/3 प्लस का x तो आपके पास ऐसे ही रहेगा। फिर प्लस में इसको भी चेंज करेंगे तो फोर्थ में रहेगा, और फोर्थ में cos प्लस का होता है तो cos 3x ही रहा, और प्लस में 3 cos 2π/3 तो आपके पास ऐसे ही रहा। मुझे लगा माइनस का आ जाता तो मैं cos 3x से cos 3x को उड़ा देता तो ज़्यादा सही रहता। खैर कोई बात नहीं, यहाँ से तो नहीं उड़ पाया, कोई बात नहीं, आगे इसका कुछ जुगाड़ लगाएंगे हम। ठीक है, चलो भाई, हमें वैसे भी cos 3x एक तो चाहिए ही चाहिए, इसका मतलब ये है कि हमें 3 भी चाहिए सब में से। हाँ आ गया ना 3, देखो cos 3x एक तो यहाँ है, एक यहाँ है, और एक यहाँ है, इन तीनों को ऐड कर दीजिए तो कितना आ गया। अच्छा, इन तीनों को ऐड करेंगे तो बताओ 3 cos 3x बनेगा ही नहीं बनेगा, अच्छे से देख लो। एक इस वाले को ऐड करूँगा, एक इस वाले को ऐड करूँगा, और एक इस वाले को ऐड करते 3 cos 3x बनेगा, अच्छी बात है। और उसके बाद आपके पास जो बचे हैं वो चीज़ नोटिस कर लो, अरे ये भी 3 cos 3x कैसे बच गया, नहीं ये 3 cos x है, ओनली cos x है, ये 3x नहीं है, 3 है बट सिर्फ cos x है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद एक तो ये वाला टर्म है, एक ये वाला टर्म है, और एक ये वाला टर्म है, और इन तीनों में अगर आप नोटिस करें तो आपके पास 3 दिख रहा है, तो इन सब में से मैंने 3 कॉमन निकाल लिया, तो इसको मैं लिखूंगा अब 3/4 ब्रैकेट शुरू। अब हमारे पास बचा क्या, cos 3x बचेगा, प्लस का ये cos x बचेगा, और प्लस का ये बचेगा cos 2π/3 प्लस का x बचेगा, और प्लस का cos 2π/3 माइनस का x बचेगा। ये चीज़ आपके पास फाइनली निकल कर आ जाएगा। फिर से समझ लीजिए, समझा देता हूँ।
जहां जहां पे cos 3x है उनको प्लस कर दो। जैसे हमने प्लस किया वो 3 टाइम्स हो गया, ये वाली चीज 3 बार लिखी गई है, 3 cos 3x, उसमें से 3 कॉमन लिया, इसमें से भी 3 कॉमन लिया, इसमें से भी 3 कॉमन लिया और इसमें से भी 3 कॉमन लिया और वो हमने बाहर निकाल दिया। अब अगर आपको पता हो तो हमें तो लाना ही था 3/4, बोलिए हाँ या नहीं। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो हमें क्या करना था, 3/4 लाना ही था, साथ में cos 3x चाहिए। इसका मतलब साफ साफ है, इसका मतलब साफ है कि भाई सिर्फ यही बचेंगे, बाकी ये और ये गायब हो जाएंगे। अब ऐसा कौन सा जादू आ जाएंगे कि 3 टर्म आपस में गायब होंगे? 2 तो समझ में आता है, लेकिन 3 कैसे गायब होंगे, वही दिमाग हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। चलो भाई लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कर क्या सकता हूँ, सबसे पहले तो हमें यही सोचना पड़ेगा, तो 3/4 ऐसे ही रखते हैं और cos 3x को ऐसे ही रखते हैं और प्लस में इस cos x को भी आप थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखो प्लस में, इन दोनों में एक आइडेंटिटी लगा दो, है ना, जिसको बोलते हैं सम टू प्रोडक्ट, है ना। जो प्लस में है इसको मल्टीप्लाई में लाने की कोशिश करता हूँ, किसी की वैल्यू पुट कर देंगे तो आसानी से ये सॉल्व हो जाएंगे। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, cos a प्लस cos b, है ना, या फिर आप इसको ना थोड़ा सा अगर लेंदी करना चाहते हो और लेंदी चाहते हो तो इसको आप लिख सकते हो cos a प्लस b के आइडेंटिटी लगा के लिख सकते हो cos a cos b माइनस sin a sin b, या फिर भी cos a cos b प्लस sin a sin b। तो उतना लेंदी हम क्यों ही करें, है ना, डायरेक्टली लगा देते हैं cos a प्लस cos b की आइडेंटिटी, तो उसकी आइडेंटिटी होती है 2 cos a प्लस b, मतलब दिस प्लस दिस करेंगे, ध्यान समझना, 2 cos a प्लस b/2 होती है, तो दिस प्लस दिस करेंगे तो x से x कट जाएगा और 2π/3 को ऐड करेंगे तो 4π/3 आ जाएगा, और 4π/3 को फिर नीचे में डिवाइडेड बाय 2 होता है, a प्लस b/2 होता है, 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर से 2π/3 बचेगा। देखो ऐसा होता है, ठीक है। चलिए आगे की ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पे माइनस वाला cos है, फिर a माइनस बी करेंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस का ये प्लस का, तो 2π/3 से 2π/3 कट जाएगा और x माइनस माइनस इसको प्लस बना देगा तो x 2x बना लेगा, बोलो हाँ या नहीं, ठीक है, ये बना लेगा आपके पास 2x। क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे। हाँ, यहाँ इसका मतलब ये भी आपके पास 2x आना चाहिए था, ये अगर 2x आ गया तो बस क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो गया, cos 2x बचना चाहिए था। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या सच में ये cos 2x बचेगा। 4 cos क्यूब x और ये इधर आ रहा है तो यही रहेगा और 3 cos x ही रहेगा, नहीं बचेगा। अगर यहाँ पे दिया होता तो भी नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, कोई चांस ही नहीं है। तो यहाँ से एक बार मुझे फिर से चेक करना पड़ेगा भाई क्या सच में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, वरना फिर तो समस्या खड़ी हो जाएगी, सही बताऊँ तो फिर प्रूफ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। कोई बात नहीं, देख लेते हैं अभी आगे हम क्या कर सकते हैं। तो इसको लिख दूंगा मैं 3/4 ब्रैकेट में, इस cos 3x को मैं ऐसे ही रख देता हूँ, प्लस में इस cos x को भी अभी मैं फिलहाल ऐसे रखता हूँ प्लस में। देखो cos 2π/3 का मतलब होता है 120 डिग्री, क्या होती है आपके पास 120 डिग्री, राइट। तो cos 120 की वैल्यू कितनी होती है पता है आपको, -1/2 होती है। अब 2 मल्टीप्लाई -1/2 ऐसे ही रखूंगा और ये cos 2x को भी ऐसे ही रखूंगा, है ना, cos 2x को भी मैं ऐसे ही रखूंगा, इससे ये कट जाएगा। पता चला अब मैं क्यों कह रहा था कि ये cos 2x होना चाहिए या फिर ये सिंपल cos x होना चाहिए, क्योंकि इसकी वैल्यू मैं पुट कर चुका था माइंड में, ये और ये कैंसिल हो जाता, फिर जो बचता वही हमारा आंसर होता। लेकिन अभी भी हमारा आंसर नहीं आ पाया है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं अब आगे। तो ये हो जाएगा मेरे पास 3/4 ब्रैकेट में cos 3x प्लस का मेरे पास क्या बचा, cos x माइनस का cos 2x बचा या नहीं बचा, ठीक है। अब बात आती है कि सर इसका अब हम क्या कर सकते हैं, भाई सोचना पड़ेगा, और क्या ही करें, जब नहीं बात बन रही है तो सोचना ही पड़ेगा, और क्या ही कर सकते हैं, देखते हैं। हो सकता है मैं थोड़ा सा मिस्टेक किया हूं, तो मिस्टेक किया हूं ना, देखो 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 देखो, ध्यान समझना। इसको जब मैंने इसमें से इसको माइनस किया था तो 2x तो आया, लेकिन डिवाइडेड बाय में 2 भी तो होता है, cos a माइनस b/2 होता है ना। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2x नहीं 1x आएगा, है ना, 2x नहीं 1x आएगा, 2x नहीं 1x आएगा। बताओ भाई कोई समस्या, देखा पता चल गया ना। चलो अब cos x से cos x को काट दो और जो बचा वो क्या बचा, आंसर बचा भाई, यही तो आपको प्रूफ करना था। बताओ, अच्छा क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन था, मज़ा आया आप लोगों को, समझ में आया। मेन चीज़ आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, और इसी तरह के क्वेश्चन और अगर आपके सामने आ जाए तो आप सॉल्व कर पाओ, ये पक्का होना चाहिए, फिर तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर समस्या है भाई। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है, और अगर किसी भी स्टूडेंट को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की, ठीक है ना, पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट हो तो इसी नंबर पर इंक्वायरी कर सकता है। उम्मीद करते हैं
आप सभी को इस वीडियो की चीज़ें सभी समझ में आ गए होंगे। सिर्फ हमने इसमें 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, लेकिन वो 3 क्वेश्चन लेंदी वाले थे। और तो प्रैक्टिस करते रहिएगा इन क्वेश्चनों की, छोड़ना नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।